नमस्कार, राधे राधे। मैं राधा तिवारी आप सभी का अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। आज हम डिस्कस करेंगे कि आखिर 14 वर्ष का वनवास कैकेयी ने राम को क्यों दिया। इससे ज़्यादा का भी दे सकती थी और इससे कम का भी दे सकती थी, तो 14 वर्ष का ही वनवास क्यों दी और कैकेयी ही क्यों दी? क्योंकि उनकी तो 3 माताएँ थी, तो सुमित्रा और कि कोई भी दे सकती थी, तो कैकेयी ही क्यों दी? तो कैकेयी राजा दशरथ की सबसे प्रिय पत्नी में से एक प्रिय पत्नी थी और राजा दशरथ का जब युद्ध हुआ था राजा के साथ, तो कैकेयी को उन्होंने 2 वरदान देने को बोला था कि कैकेयी ने राजा दशरथ की जान बचाई थी। तो वो वरदान उधार थे। कैकेयी ने बोला था कि जब वक्त आएगा तब मैं आपसे ले लूँगी। तो वक्त आया, राम का अभिषेक होने वाला था, राम बड़े हुए, उनका अभिषेक होकर वो राजा बनने वाले थे। तो कैकेयी ने तब वो वरदान मांगे। देखिए क्या होता है ना कि अच्छे से अच्छे रिश्ते किसी तीसरे के आने से बिगड़ जाते हैं। कोई की कूटनीति से तीसरे अच्छे खासे रिश्ते भी बिगड़ जाते हैं। जहाँ पे लालच आ जाता है वहाँ रिश्ते ख़त्म हो जाते हैं। हालांकि कैकेयी में के ऐसे मन में नहीं था, लेकिन अच्छे से अच्छे व्यक्ति के मन में भी कोई तीसरा आके अगर मतभेद रोज़ यही बात डाले कि नहीं ऐसा है ऐसा है ऐसा है, तो वो उसके मन में भी बदलाव होने लगते हैं। तो और दूसरी बात ये थी कि राम ने कैकेयी को ही चुना था कि तुम्हारे इस अच्छे काम से तुम्हें तो लोग बुरा समझेंगे, बुरा जानेंगे समाज में, लेकिन एक बहुत ही अच्छा काम हो जाएगा। अगर तुम मेरा सहायता नहीं करोगी माँ, तो फिर मैं रावण को नहीं मार सकता। तो कैकेयी ने कहा कि प्रभु जब आप मेरे साथ हैं तो मुझे इस संसार के बुरे अच्छे का क्या परवाह है। अगर आपने मेरा साथ दिया तो फिर आप मेरे साथ हैं, तो संसार बुरा कहे इससे फ़र्क नहीं पड़ता है। कैकेयी ने कहा मैं बिल्कुल आपका सहयोग करूँगी और आपका साथ दूँगी। तो जब वक्त आया और राजा दशरथ ने कैकेयी ने राजा दशरथ से कहा मुझे मेरे 2 वरदान चाहिए, जिनमें से एक ये चाहिए कि राम को 14 वर्ष का वनवास हो और भरत को राज्य मिले। तो राजा दशरथ ने कहा कि राज्य तो मैं दे दूंगा भरत को, लेकिन वनवास मत दो। लेकिन कैकेयी बोली नहीं, 14 वर्ष का वनवास राम को चाहिए। अच्छा, 14 वर्ष का वनवास ही क्यों मांगा? क्योंकि 14 वर्ष में 5 हमारी ज्ञान इंद्रियां होती हैं, 5 कर्म इंद्रियां होती हैं, मन और चित्त, बुद्धि और अहंकार। ये 14 ऐसे विकार होते हैं हमारे मन में जिन्हें वश में करके ही अहंकार घमंड को चूर चूर किया जा सकता था और रावण को मारा जा सकता था। तो अगर ये तप राम नहीं करते तो रावण को नहीं मार पाते, इसलिए उनका उस तप को करना ज़रूरी था। और इस वजह से कैकेयी ने राम को 14 वर्ष का वनवास दिया और राम गए और फिर रावण को उन्होंने उस तप के सहारे से मार पाए। आज इसलिए इससे हमें ये सीख मिलती है कि माँ बच्चे के अच्छे के लिए खुद बुरी बन जाती है, खुद बुराई झेलती है। और अगर हम युवा अवस्था में इन 14 विकारों का त्याग कर देते हैं और इन 14 विकारों से मुक्ति पा लेते हैं, और जो अभी हम लोगों की जनरेशन में इन सब विकारों की बहुत ज़्यादा भरमार हो चुकी है, तो हमें इन सब विकारों से रामायण से ये सीख लेनी चाहिए और रामायण का अध्ययन करना चाहिए, जिससे हमें ये सीख मिलती है कि हम अपने आप को कैसे सक्षम बना सकते हैं, कैसे अच्छा बना सकते हैं और कैसे इन बुराइयों से बच सकते हैं। तो अगर आपको मेरे विचार अच्छे लगे हों तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा, और अगर कोई भूल चूक हो तो भी कमेंट में बताइएगा। नेक्स्ट टाइम याद रखूँगी।